आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। किसके साथ जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह मैं चली गई थी मार्ट, वहाँ से मुझे कुछ सामान लेके आना था वीडियो से रिलेटेड, और अरमान के लिए भी कुछ सामान लेके आना था। तो फटाफट से मैं जाके लेके आ गई थी। वैसे तो मैं इतना बाहर नहीं जाती सामान लाने के लिए, अरमान जाता है या फिर सना जाती है, लेकिन 3-4 दिनों से अरमान जबरदस्ती मुझे सामान लेने के लिए भेजता है ताकि इसी बहाने मेरी थोड़ी सी वॉक हो जाए। और मुझे तीसरी मंजिल पे चढ़ना पड़ता है तो मेरी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है सामान लाते ही। और वहाँ से आने के बाद मैंने बनाया था ये मिक्स वेज और मिक्स दाल की खिचड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। और मैं भारती का ब्लॉग देख देख के खाना खा रही थी, और उसके बाद मैंने कुकिंग की वीडियो शूट की जो कि मैं अरमान के लिए बना रही थी स्पेशली। तो आज मैं बना रही थी हाई प्रोटीन एनर्जी बार। जैसे कि अरमान जिम करता है ना, तो उसको प्रोटीन खाना ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा ये ना 1 से 1.5 महीने के लिए बना के रख देती हूँ, वो खाता रहेगा। एक बार ना आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, बाहर से ना वो एनर्जी बार लेके आया था और वो था 70 रुपये का। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं इसे घर पे ही बनाऊंगी। तो मैंने उसके लिए बनाया, 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर करके रख दिया था। और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे ले जाने के लिए गाँव, और हम जाने वाले थे आज घूमने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सड़क पे कितना पानी भरा हुआ है। ये बस 1-2 दिन की बारिश का पानी है, इतना भर गया है कि पूरा बाढ़ आ गया। हम गुरुग्राम में रहते हैं और हमारे यहाँ का जो मेन बसई रोड है ना, वो इतना खराब है, हर जगह गड्ढे हो रखे हैं, पानी भरा हुआ है। जब भी बनता है ना वो तुरंत ही खराब हो जाता है, 1 महीना नहीं होता तुरंत खराब हो जाता है। तो फाइनली हम मेट्रो पकड़ के आ गए दिल्ली, जहाँ हमें आना था घूमने के लिए। यहाँ मैं पहली बार आ रही हूँ, कभी नहीं आई थी। तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी। तो यहाँ पे मैं, सना और मेरे हस्बैंड, हम तीनों जने आए थे घूमने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आते इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति थी ना कि पूछो मत। जो यहाँ पे आए हैं उनको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे आई हूँ। तो मैं आई हूँ इंडिया गेट। यहाँ से इंडिया गेट 2 किलोमीटर है, मतलब कि पैदल चलना है। और ये पूरा पार्क की तरह बना हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम पार्क में घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। मतलब यहाँ से सीधा आपको इंडिया गेट ऐसे ही चल के जाना है, या फिर आप ऑटो से भी जा सकते हो। तो हमने सोचा कि पैदल पैदल जाएंगे। बहुत ही अच्छा मौसम था, बादल लगे हुए थे, तो हम पैदल ही गए थे। और यहाँ पे बैठ के हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करवाई। और उसके बाद यहाँ का मौसम आप देख सकते हो। मैं बचपन से ही हरियाणा में रहती हूँ, लेकिन कभी भी इंडिया गेट नहीं आई थी घूमने के लिए। गाड़ी से आते जाते वक्त कई बार मैंने इंडिया गेट देखा था, पर मैं ऐसे पास से चल के नहीं गई थी देखने के लिए। तो मैंने सोचा था फाइनली इसको भी देख ही लेते हैं और घूम लेते हैं यहाँ पे आके। तो हम फाइनली यहीं का प्लान बनाए थे, तो हम लोग आ गए थे घूमने के लिए। और ये जो रोड देख रहे हो ना, मेन रोड इंडिया गेट की तरफ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली चलते चलते हम थक गए थे और फाइनली थोड़ा सा पास में पहुंच गए थे। तो यहाँ पे सना बोली कि मैं सबका फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ और तुम मेरा कर देना। तो यहाँ पे वो सबका फ़ोटो क्लिक कर रही थी। और इंडिया गेट बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात के समय हमें इंडिया गेट के पास जाने नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं पता था कि शाम के समय बंद हो जाता है। आपको पता है तो कमेंट करके बताना कि कितने बजे तक ये खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो हमने यहीं से फ़ोटो क्लिक कर ली। और इसके बाद हमें भूख लग गई थी, क्योंकि चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो गई थी और यहाँ पे रात भी हो चुका था। तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो हम निकल गए साइड में, यहाँ पे बहुत सारी रेहड़ियाँ लगी हुई थी हर चीज़ की। तो हमने सोचा भेल पूड़ी बनवाते हैं। तो सना ने ना भैया से बोला कि थोड़ा सा चटपटा और तीखा बनाना, हमें स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को भी और सना को भी। हमने ये भेल पूड़ी वाले भैया को 4 से 5 बार बोला होगा कि हमें स्पाइसी बना के देना, थोड़ा सा ज़्यादा मिर्ची ऐड करके देना, हमें स्पाइसी पसंद है। सना ने भी कई बार बोला था, लेकिन उन भैया को लगा कि हमारी बात सुनाई ही नहीं दी। उन्होंने हमें मीठा भेल पूरी बना के दे दिया, जिससे मेरा और सना का मूड दोनों का ख़राब हो गया। लेकिन इतनी महंगी थी कि हमने जैसे तैसे करके खा लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और हम उन भैया से बोलने भी नहीं गए कि आपने हमें मीठा बना के क्यों दिया। कितने लोग होते हैं ना झगड़ा करने लग जाते हैं, लेकिन हमसे नहीं होता, ये सब जो मिलता है वो खा लेते हैं। इन्होंने खाई थी फ्रूट चाट, उसके बाद हम सभी ने खाई थी वहाँ पे आइसक्रीम, और सभी चीज़ों का वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा था। उसके बाद मुझे जाना था अपनी दोनों नंदू के घर, जो कि एक ही घर में है। रास्ते से हमने फ्रूट और स्नैक्स पैक करवा लिए थे और हम पहुँचे थे 9:30 और 10 बजे करीब, डिनर के समय पहुँचे थे। तो यहाँ पे मेरी जो छोटी ननद है वो डिनर की तैयारी कर रही थी, और ये है मेरी बड़ी ननद के लड़के और लड़की दोनों हैं। सबके पेट में चूहे कूद रहे थे, डिनर का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे सभी लोग बैठ गए थे डिनर करने के लिए।
लिए। डिनर करने के बाद हम बातें करने लगे और बातें करते करते कब 12 से 1 बज गया पता ही नहीं चला। उसके बाद हम सो गए थे और यहाँ पे सुबह हो गया। और यहाँ पे देख सकती हो ये दिल्ली की गलियाँ हैं और यहाँ पे मोटी मोटी तार टंगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना डर लग रहा है। और ये सुबह सुबह बच्चे अपने स्कूल को जाते हुए। सुबह उठने के बाद मेरा जो फेस है ना वो सूज गया था, क्योंकि हम रात भर जगे थे ना। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा चेहरा कितना सूजा हुआ है। मैंने मुंह हाथ धोया और उसके बाद बैठ गई थी गर्म पानी लेके, क्योंकि रात में ज़्यादा लेट हमने डिनर किया था ना, इस वजह से। और यहाँ पे मेरी ननद ने क्रिस्पी पकौड़े बनाए थे आलू के और उसके साथ बनाई थी चाय, टोस्ट दिया था। सभी ने चाय पकौड़े का नाश्ता किया। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ना चाय पीने को ना पकौड़े खाने को, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। और ये है मेरे बड़े नंदोई और ये है मेरी बड़ी ननद। और दोपहर में बना हुआ था बिरयानी, उसके साथ सैलेड। तो सभी ने बैठ के यहाँ पे बिरयानी एंजॉय किया और सभी से बातचीत हुआ। और अभी हमें निकलना था दूसरी ननद के घर जाने के लिए, क्योंकि मेरी दिल्ली में 3 ननद रहती है। तो 2 ननद एक ही घर में रहती हैं और एक ननद रहती है छतरपुर में। तो वहाँ हमें जाना था, उत्तम नगर से छतरपुर जाना था। तो फटाफट हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा और आज ही हमें घर भी जाना है, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करना है और जल्दी से जल्दी हमें गांव भी जाना है। इस वजह से हम जल्दी निकल गए थे उनके घर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी हमें थोड़ा टाइम रुकना होगा, नहीं तो बोलेंगे अभी आए और अभी चल दिए। तो इस वजह से हम यहाँ से जल्दी निकल गए। और सना रात में सोई नहीं थी तो मेट्रो में ही सो गई और ये यहाँ पर मोबाइल में बिजी है। और यहाँ पर आ गया था छतरपुर स्टेशन। तो सना ने बोला कि मेरा यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर दे। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो पूरा छतरपुर का सीन दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने सना का फ़ोटो क्लिक किया और इनका फ़ोटो क्लिक किया। उसके बाद हम निकल गए थे घर जाने के लिए। और उनका ना मतलब स्टेशन के बगल में ही है, मतलब थोड़ी सी दूर में उनका घर है। तो हमने डिसाइड किया कि पैदल ही चलेंगे। आज गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि आज गर्मी होगी, क्योंकि आसमान में पूरे काले बादल लगे हुए थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हुमस हो रखा था। और मैंने उस पर ये बनारसी चुन्नी ले ली। सूट तो अच्छा था, लेकिन ये चुन्नी ना मुझसे संभाली नहीं जाती। लेकिन पता नहीं मैंने क्यों ये सूट पहन लिया और पहनने के बाद मुझे गर्मी लग रही है। और फाइनली जैसे ही हम स्टोर से निकले तो हमने चॉकलेट ली और उसके बाद घर जाने के लिए हमने कुछ मीठा ले लिया। और जैसे ही हम यहाँ से निकले ना, इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि पूछो मत। आधे हम गीले हो गए और फिर हम थोड़ी देर कहीं रुक गए थे। और हमें बाजी का घर याद नहीं आ रहा था और उन्होंने चेंज भी कर दिया था रूम। तो इस वजह से इन्होंने कॉल लगा के पूछा कि मतलब कि हम यहाँ पे खड़े हैं और कहाँ आना है। तो उन्होंने अपने लड़के को भेजा था कि जाके लेके आओ। तो हम फाइनली उनके घर पे पहुँच गए थे। पिछली बार का आपको घर याद होगा, वो दूसरा घर था, वो एक रूम था और यहाँ पे आ गए थे। और ये वाला रूम बहुत ही अच्छा है। 2 बड़े बड़े रूम है, एक मतलब बेडरूम है और दूसरा किचन है। मतलब काफ़ी बड़ा था रूम और मुझे ये वाला रूम ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे पूरा खुला एरिया है। और ये है बाजी का किचन। यहाँ पे आप देख सकते हो वो हमारे लिए चाय की तैयारी कर रही थी। हम बार बार मना कर रहे थे कि हमें नहीं करना है, हम खाना खा के आए, फिर भी वो रुक नहीं रही थी। और इतना सारा इंतजाम किया था ना उन्होंने। अंडा उबाल के दिया था, पकौड़ी बनाई थी, चिप्स फ्राई किए थे, मिठाई, बिस्किट, नमकीन, मतलब इतना सारा नाश्ते में रख दिया था कि हम कंफ्यूज हो गए थे कि हम क्या खाएं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी प्लेटें भरी हुई है। और उसके बाद उन्होंने चाय बनाई थी और बैठ के हमने थोड़ी देर बात की। और मैंने सोचा ना थोड़ा सा मैं ऊपर घूम के आती हूँ। तो मैंने देखा बगल में ही मस्जिद था। इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब कि कमरे से सटा हुआ मस्जिद था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं सोचा थोड़ा सा ऊपर घूम के आती हूँ। तो इतने में फिर दोबारा से बारिश होने लग गई। तो मैंने यूटर्न लिया और दोबारा से कमरे में आ गई। तो आके देखा कि इतनी टेस्टी बाजी ने बिरयानी बना के रखी हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इनके हाथों की बिरयानी ना इतनी टेस्टी लगती है ना मुझे कि इसमें मसाले नहीं होते, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी और सना को भी अच्छा लगता है। सना एक बार आई थी मेरे साथ इनके घर और उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है इनके हाथों की बिरयानी। और बहुत ही प्यार से बनाती है। जब भी हम आते हैं ना इतने अच्छे से खातिरदारी करती है कि पूछो मत, बहुत ही अच्छी हैं। और इनसे भी बात करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। और फिर घर जाने का टाइम हो गया तो हम निकल गए थे घर जाने के लिए। और यहाँ पे ट्रैफिक आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। और मम्मी का भी बार बार कॉल आ रहा था कि जल्दी घर पे आ जाओ, रात का समय हो गया है। तो हम घर जाने के लिए निकल गए थे। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।